तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम बैंक निफ्टी के बारे में, साथ साथ यहाँ पर निफ्टी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। आप जानते हैं कल आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। आप यूँ कह सकते हैं आपकी मंथली एक्सपायरी भी आप कंसिडर कर सकते हैं बैंक निफ्टी की, क्योंकि कल आप जानते हैं 28 अगस्त है और मंथली एक्सपायरी है। तो मंथली एक्सपायरी में आपको एक काफ़ी अच्छा मोमेंट मिलता है कई बार, और कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट बिल्कुल साइडवेज चली जाती है। बट यहाँ पर अगर आप देखते हैं कैंडल्स, अगर आप पकड़ते हैं तो कैंडल्स, कई कैंडल ऐसा हो रहा है जो बिल्कुल साइडवेज चल रही है। तो मुझे उम्मीद है कि कल एक अच्छा मोमेंट आपको देखने को मिलना चाहिए। डिस्कशन करेंगे, सिंपल बात है कि आपको ट्रेड किस तरह से करना चाहिए, क्या हमारे कल के प्लान होने चाहिए, चार्ट क्या बोलता है, क्या हमारे लेवल्स अचीव हुए मार्केट के अंदर या नहीं हुए, सब कुछ यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करेंगे बारी से बारी। लेकिन आप वीडियो में बने रहिएगा प्लीज़ लास्ट तक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ न कुछ मेरी वीडियो से सीखने को ज़रूर मिलता होगा। चाहे अगर मैं अपना 100% देता हूँ, अगर आपको वहाँ पर 10% भी समझ में आता है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। सिंपल बात है, आप मेरी जानते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ कि एक न्यू बिगिनर इस मार्केट के अंदर जो भी आए, एक न्यू ट्रेडर जो भी आता है, उसको कुछ न कुछ यहाँ पर पता होना चाहिए और वो एक सेल्फ इंडिपेंडेंट यहाँ पर ट्रेड लेना सीखे, बस और कुछ नहीं। क्लियर है? चलो तो स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, जैसा कि आप यहाँ पर बैंक निफ्टी को देख रहे हैं, बैंक निफ्टी ने आपकी जो क्लोजिंग दिया है 51,278 के राउंड आपकी क्लोजिंग दिया है। बहुत अच्छी जगह क्लोजिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आपने देखा होगा कि जैसे कि मैंने थंबनेल में अपने लिखा हुआ था कि कल कॉल और पुट दोनों तरफ लगेंगे जैकपॉट। आपने देखा होगा कि सुबह सुबह आपके जो पुट का ट्रेड अच्छा खासा मिला था, और मैंने सुबह का आपको क्यों पुट का ट्रेड बोला था वो कल समझाया था मैंने वीडियो में कि क्यों नीचे मार्केट आएगी, क्योंकि नीचे स्टॉप लॉस आपके क्रिएट हैं और मार्केट पहले इनका सबका स्टॉप लॉस लेगी। स्टॉप लॉस लेने के बाद आपके यहाँ से कॉल की बाइंग आएगी और मार्केट ऊपर जाएगी। एग्जैक्ट आप देख लीजिए, उसी तरह से आपकी ये कैंडल बनी हुई है, उसी तरह से मार्केट आपका कामकाज किया। अगर आप यहाँ पर चलते हैं 5 मिनट के चार्ट में, तो 5 मिनट के चार्ट में आपको पूरी भली भांति यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट ने क्या किया। ठीक है, अब मेरी बात आप समझ रहे हैं? आप चेक करिए यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, आपको सारा का सारा यहाँ पर कहानी आपको समझ में आ जाएगा। हमने आपको क्या बताया था कि मार्केट में ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका रेजिस्टेंस बना हुआ है। हमने आपको ये रेजिस्टेंस बना करके दिया था, आपको मैंने ये सपोर्ट बना करके दिया था। सपोर्ट के साथ साथ हमारा ये रेंज था। रेंज के बाद हमने आपको ये बताया था कि ये हमारा जो है यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है, मार्केट यहाँ पर स्टॉप लॉस पहला लेने आएगी। देन उसके बाद आपका ये जो एरिया है यहाँ पर मार्केट आपकी आने की कोशिश करेगी, चूँकि ये आपका कौन सा एरिया है, आपका डिमांड एरिया है। पूरा आपको बताया हुआ था। देखिए, अब आपका ट्रेड लेना ना लेना ये आपके ऊपर है। यहाँ पर आपको पुट का भी ट्रेड मिला है, बाकायदे यहाँ पर आपको पुट का भी ट्रेड मिला, आपका पुट का भी यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। इसके बाद मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था कि यहाँ इसका अगर सपोर्ट लेते हो तो आपको यहाँ पर कॉल का भी यहाँ पर ट्रेड मिला। अगर आप यहाँ पर कैंडल बेस आप जाते हैं तो कैंडल भी आपको यहाँ पर क्लियर बता रही थी। ये देखिए, यहाँ पर हैमर कैंडल बनी थी। ठीक है, इस तरह से इसके बाद कंटिन्यू ऊपर कैंडल गई, यहाँ पर आप कॉल भी कर सकते हैं। देन इसके बाद ये जो आपका डब्लू पैटर्न बना था, डब्लू पैटर्न भी मैंने आपको बताया कि मार्केट आपकी डब्लू पैटर्न बना रही है। किसी भी टाइम अगर इस डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट करेगी तो आपकी मार्केट जो है यहाँ से 51,350 आपको टारगेट यहाँ पर दे सकती है। अगर ये 51,350 के ऊपर रुकती है, सस्टेन करती है, तो हो सकता है आपका टारगेट 51,460 तक का आए। आपका जो बैंक निफ्टी वो कहाँ तक गई अगर आप देखना चाहते तो आपका मैक्सिमम हाई इसने बनाया 51,400 तक। अब अगर आप ये मुझे बोला नहीं सर 60 पॉइंट का हमारा यहाँ पर टारगेट छूट गया, मैंने यहाँ पर पॉइंट बुक नहीं किया, ये आपका सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि मैं हर एक वीडियो में आप सबको बताता हूँ बड़े भाई, हर एक 100 पॉइंट में आपका यहाँ पर प्रॉफिट बुक होना चाहिए। अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करते तो आपका काम है कि जहाँ से आपने बाइंग किया है वहाँ आपका एसएल ट्रेल हो जाना चाहिए। क्लियर, सिंपल है। ओके, तो मेरे हिसाब से अगर जिस तरह से मैं जो प्री प्लान करता हूँ, जिस तरह से आप यहाँ पर बोलते हैं और जो आप चाहते हैं, उस हिसाब से मैंने आपको सब कुछ बना करके यहाँ पर दिया था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ पर अच्छा ट्रेड किया होगा। ठीक है, हाँ, मेरे जो ग्रुप में है, ग्रुप में देखिए हमारा ट्रेड का स्टाइल कुछ अलग होता है। वहाँ पर मैं पता नहीं कितने तरह का भी ट्रेड वहाँ पर दे देता हूँ, क्योंकि वो मेरा स्टाइल है। बट अगर मैं यहाँ पर वीडियो में बनाता हूँ तो वीडियो में एक एक पॉइंट आपको समझाता हूँ कि आप अगर मेरे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में नहीं भी हैं, तब भी आप यहाँ पर एक एक पॉइंट कैप्चर कर सके और आप यहाँ पर प्रॉफिट कमा सकें। आपको ज़रूरत नहीं है टेलीग्राम ग्रुप के आने की, तो कोई यहाँ पर दिक्कत भी नहीं है। आप सिर्फ मेरा चार्ट प्रेडिक्शन करिए, आप यहाँ पर लेवल्स डाल करिए, आप यकीन मानिए आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। समझ रहे हैं? चलो, ये सारा बकवास हो गया। अब यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कल आपको ट्रेड किस तरह से करना है।
ओके, देखिए सिंपल है, आपका जो मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, क्लोजिंग अगर आप देखते हैं तो यहाँ से जो आपकी बाइंग आई थी ना, ये डब्लू पैटर्न जो आपका बना था, इस जगह से जो आपकी बाइंग आई थी, यहाँ पर आपकी क्लोजिंग दिया है, अच्छी जगह क्लोजिंग है, कोई गलत क्लोजिंग नहीं है। अगर आप यहाँ पर क्लोजिंग देखते हैं, सिंपल आप उठाइएगा यहाँ से फिबोनाची उठाइए, ठीक है, आप फिबोनाची टूल उठाइए, फिबोनाची उठा करके इसका जो लो था ना, इसके लो से इसके हाई को आप यहाँ पर मार्कआउट करिए, ठीक है। जब आप इसके हाई को मार्कआउट करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगा, इसका जो 50% और 60% का लेवल था, 0.61 का लेवल, मतलब आप यूँ कह सकते हैं आपका ये लेवल, यहाँ पर ये लेवल, ध्यान रखिएगा, ये और ये लेवल, ये आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल है, सपोर्ट एरिया है। यहाँ से आपका वापस बैंक निफ्टी आपके ऊपर जा सकता है अगर इसका सपोर्ट लिया तो। क्या आपका सपोर्ट है अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं, मैं जैसे कि आप सबको पहले भी बताया था कि 51,128 मेरा यहाँ पर टारगेट था, प्रीवियस में मैंने बताया था। अब ये मेरा क्या बनेगा, यहाँ पर सपोर्ट बनेगा। अब ये क्या बनेगा, जो कैंडल आपकी यहाँ पर आई हुई है, अब ये मेरा 51,128 का सपोर्ट बनेगा। जब तक इसके नीचे आपकी बैंक निफ्टी नहीं आती, हम यहाँ पर कोई पुट बाई नहीं करेंगे रेंज में खुलने के केस में। वो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया क्यों बाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये एरिया जो है आपका ये रिट्रेसमेंट जोन होता है। यहाँ से जब आपने रिट्रेसमेंट मार्केट ने कर लिया तो यहाँ से इसका फर्दर ऊपर का मूवमेंट बनता है। हाँ, अगर ये आपकी किसी भी टाइम आपका 51,100 के नीचे आती है आपकी बैंक निफ्टी, तो फिर ठीक हम पुट बाई के बारे में सोचेंगे। और जो आपका यहाँ पर टारगेट मैंने आपको बताया था कितना, आपका 50,920 का जो मैंने कल भी आपको टारगेट बताया था, वो वापस कल आपको टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर ये 50,920 के नीचे गई तो आपका टारगेट नेक्स्ट आपका बन रहा है 50,750 का, ये ध्यान में रखिएगा। मेरी बात आपका क्लियर हुआ? कौन से लेवल के बाद? आपका 51,100 लेवल के नीचे, ठीक है। चलो अब इसको मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ। ये सारा कहानी हुआ। अब चलते हैं यहाँ पर, आते हैं कुछ, हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन्स पहले ड्रा करते हैं। ट्रेंड लाइन ड्रा करने के लिए आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन में जाइएगा, यहाँ से इसके जो टॉप है, ये इस टॉप से लेकर के आप ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करेंगे। आपको यहाँ पर कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस नज़र आ रहा होगा, आप देख लीजिए। पहले आपका ये जो आपका रेजिस्टेंस बन रहा था, ये डब्लू पैटर्न का रेजिस्टेंस था। डब्लू पैटर्न इसका ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद डब्लू पैटर्न ने इसका सपोर्ट लिया है। तो जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, देखिए एक लॉजिक आपकी नहीं है, यहाँ पर आपकी सेकंड लॉजिक भी आपकी मिल रही कि आपका जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर भी आपका सपोर्ट लिया है। चौथी लॉजिक आपका क्या होता है कि जब भी डब्लू पैटर्न इस तरह से कुछ बनता है, आपका इस तरह से यहाँ पर सपोर्ट लेता है इसके टॉप का, और टॉप से लेकर के ऊपर जाता है। कई यहाँ पर देखिए, सिंपल आप समझिएगा, कई यहाँ पर तरीके बन रहे हैं आपके मार्केट ऊपर जाने के लिए। हाँ, मैंने जैसे कि आपको बताया, मार्केट अगर आपकी इसके नीचे किसी भी टाइम आएगी तो फिर यहाँ पर हम बेरिश हो जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ? 51,100 के नीचे अगर आपकी मार्केट आती है, रुकती है, तो ठीक है, फिर हमारा टारगेट यहाँ पर पहला होगा। और सेकंड टारगेट मैंने आपको बता दिया कि 50,750 तक आपके नीचे के टारगेट मिलेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये आप समझ रहे हैं कि यहाँ आपका सपोर्ट है, आपकी जो मार्केट है, आपकी क्लोजिंग जो दिया है, यहाँ पर आपको क्लोजिंग कुछ अलग दिखा रहा है, प्लीज़ इसको आप इग्नोर करिएगा। बट जो भी है, मैं बोलता हूँ कि अगर इस जगह आपका 51,300 के ऊपर, ठीक है, 51,300 के ऊपर जब आपकी बैंक निफ्टी निकलने लगेगी, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, आप यहाँ पर चार्ट देखिए, चार्ट आपको समझ में आएगा अच्छे से। विधिवत अगर आप चार्ट देखना जानते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए, इसने टॉप ये बनाया, टॉप बनाने के बाद लो, ये टॉप, अगर इस टॉप से आप इस टॉप को मिलाते हैं तो नीचे है, इसके बाद नीचे गिरी, फिर ये गई, इस टॉप से इस टॉप को मिलाते हैं तब भी लो है, फिर मार्केट गिरी, फिर ऊपर गई, इस टॉप से इस टॉप को मिलाते हैं तब भी मार्केट लो है, फिर मार्केट आपकी गिरती, फिर गई, फिर इस टॉप। देखिए, मतलब कहीं भी किसी भी हाई को इसने ब्रेकआउट नहीं किया है। पहला कंडीशन, मतलब जब ऊपर से मार्केट आपकी नीचे गिर रही थी तो किसी भी हाई को इसने ब्रेकआउट नहीं किया। तो अब नेक्स्ट हमारा काम कब होगा, जब ये जितने भी हाई आपके जितने यहाँ पर ये हाई बने हुए हैं ना, इन किसी भी हाई को ब्रेकआउट करके मार्केट आपकी ऊपर रुके, किसी भी हाई को ब्रेकआउट करके मार्केट आपकी ऊपर रुके, तभी हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। क्लियर हो रहा है मेरी बात? आप प्लीज़ दोबारा समझिएगा, ये हमारा जो रेंज है ना, ये हमारा नोट रेट जो है ना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आप इसमें कल फंस मत जाइएगा, नहीं तो आपको यहाँ पर बहुत बड़ा टाइम डीके होगा और आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो मेरे तरफ से अगर आपको फर्स्ट हाफ में ट्रेड नहीं मिलता तो आपको ज़रूरत नहीं यहाँ पर जल्दबाजी करने के लिए, हम दूसरे किसी इंडेक्स में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। चूँकि निफ्टी भी आपकी बुले, वहाँ पर हम देख लेंगे, निफ्टी में देख लेंगे, मिड कैप निफ्टी में देख लेंगे। बट प्लीज़ यहाँ पर जब तक किसी एक हाई को ब्रेकआउट नहीं करता, यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं करूँगा। मेरी बात क्लियर हो रही? जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर इस किसी भी हाई को इस तरह से आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन और ड्रा करिए, ये लीजिए, मैंने यहाँ पर उठाया इसको और ट्रेंड लाइन ये मैंने ड्रा किया यहाँ पर, देखिए
अगर इस किसी हाई को ब्रेकआउट करे, जैसे कि आप समझ रहे हैं, मान लीजिए कि मार्केट आपकी यहाँ पर XYZ के लिए, अब यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाएगी, मैं मानता हूँ यहाँ तक आपको टारगेट मिलेगा, लेकिन ये जो टारगेट आपका होगा ये ओनली 100 पॉइंट का होगा। अगर इस 100 पॉइंट का रिस्क आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं, मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रेड यहाँ पर करिए। बट जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जब तक आपका ब्रेकआउट नहीं करेगा, मतलब 51,300 के ऊपर आपका मार्केट बैंक निफ्टी नहीं जाएगी, यहाँ पर थोड़ा सा आपको संभल के ट्रेड करना पड़ेगा। हाँ, इसके ऊपर मार्केट निकलेगी तो फिर ठीक है, हमको टारगेट जो है तो आपको मैंने बता रखा है 51,470 एंड आपका उसके बाद 51,530, नेक्स्ट फिर टारगेट आपका 51,700 तक के भी आपको ऊपर देखने को मिल सकते हैं। समझ रहे हैं? तो आपको बैंक निफ्टी में यही है यहाँ पर ट्रेड, बाकी कुछ नहीं। जैसे नीचे का टारगेट भी आपको यहाँ पर मिला है, आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। आपके नीचे का टारगेट मैंने आपको बता रखा है, ये आपके नीचे के टारगेट होंगे। ऊपर के टारगेट जैसे कि टोटल के टोटल आपको टारगेट मैंने यहाँ पर दे दिया है, आपका 51,470, 51,530 एंड 51,700 का। बट प्लीज़ इस एरिया में थोड़ा सा आपको, इस एरिया में आपको सचेतता के साथ बिल्कुल ट्रेड करना है। मैं ये बिल्कुल दोबारा बोल रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता हूँ कि आप यहाँ पर ट्रेड ना करें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप कॉल बाई ना करें, यहाँ से लेकर के इस जगह से लेकर के यहाँ तक आप पुट बाई ना करें। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कॉल बाई करिए, इस जगह से लेकर यहाँ तक आप पुट बाई करिए, लेकिन ये ओनली और ओनली स्कैल्पिंग, ओनली और ओनली स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग का मतलब समझिए होता क्या है, मैं आपको बार बार समझाता हूँ। स्कैल्पिंग का मतलब ये है कि अगर आपको 10 पॉइंट मिलता है या 20 पॉइंट भी मिलता है, आपको वहाँ पर बुक करने आना चाहिए। अगर आप एक्सपायरी के दिन किसी भी ऑप्शन में आप बैठे रहेंगे, आपके साथ मार्केट आपकी 10 पॉइंट गई, अगर आपको लगता है मार्केट नीचे आ रही, अगर आप वहाँ पर निकले नहीं ना, तो ये 10 पॉइंट आपका प्रॉफिट 1 मिनट के अंदर आपका नुकसान में बदल जाएगा। भले मार्केट वहीं रहेगी, 1 मिनट के अंदर आपका नुकसान में बदल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, चूंकि एक्सपायरी है, एक्सपायरी में टाइम डीके होना तय है। क्लियर है? तो इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, इसके ऊपर निकले हम कॉलवाई, इसके नीचे जाएगी तो हम पुटवाई करेंगे। क्लियर हुआ? बाकी जो भी होगा मैं आपको ग्रुप में अपडेट करने की वहाँ पर पूरी भरकस कोशिश अपनी करूँगा कि किस तरह से आपको ट्रेड मिलेगा, किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका बैंक निफ्टी में। चलते हैं साथ साथ यहाँ पर निफ्टी में डिस्कशन करेंगे कि निफ्टी आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है। ओके, देखिए ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी में आपको बड़ी हंसी आएगी, एक जो मैंने आपको ट्रेड दिया था, फिर उसके बाद मैंने कैंसिल करवा दिया था। कैंसिल करवाया था ना मैंने ट्रेड। अरे भाई, इस जगह जो मैंने आपको बना करके दिया था चार्ट, और आपको बोला था कि भाई HDFC बैंक आपका निगेटिव हो रहा है। ठीक है, साथ में आपका क्या, रिलायंस भी आपका यहाँ पर निगेटिव है। आपका जो निफ्टी है किसी भी टाइम आपका गिर सकता है, लेकिन समस्या ये है कि आपका पुट का रेट यहाँ पर नहीं बढ़ रहा है, इसलिए मैं आपको वहाँ पर पुट से एग्जिट करवाया था। बाकी आप यहाँ पर रेट देख लीजिए, आपका टारगेट देख लीजिए कि वो टारगेट मिला आपको कि नहीं मिला। इस जगह से जो मैंने आपको दिया था, यहाँ तक आपका टारगेट दिया था, वो टारगेट आपको विधिवत तरीके से मिला है। देखिए, टारगेट इसी तरह से निकाला जाता है, इसी तरह से आपका ट्रेड निकाला जाता है, बाकी कुछ नहीं मार्केट के अंदर। अगर आपने ट्रेड निकालना सीख लिया कि कहाँ से मार्केट नीचे जा सकती, कहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। देखिए, हम सिर्फ प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं कि जा सकती, 100% इस मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं होता। ये मैं आप सबको बार बार समझाता हूँ। ठीक है, इस मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता, और ना ही यहाँ पर आपको ये सोचना है कि अगर किसी व्यक्ति ने आपको बताया कि ये होगा तो वो 100% होगा। आपको सबसे पहले आपको अपनी कैपिटल का ख्याल रखना है, चाहे कोई भी आपको ट्रेड कितना भी अच्छा दे। क्लियर है? ओके, अब सिंपल यहाँ समझिएगा आपको ट्रेड क्या, ट्रेड प्लान आपका क्या होना चाहिए निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के अंदर आप देखिए, आपका सपोर्ट बन रहा है, आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। सपोर्ट बन रहा है ना, यहाँ पर देखिए ये वाला आपका सपोर्ट बन रहा है। देखिए आपका यहाँ पर ये सपोर्ट बन रहा है, आपको ये क्लियर पता चल रहा है, ये आपका सपोर्ट है, और वहीं पर आपकी जो है तो निफ्टी आकर के क्लोजिंग दिया है। अगर आप इसी को बड़े टाइम फ्रेम में ले जाएंगे तो बड़े टाइम फ्रेम में आपको ये जो है तो कुछ एम पैटर्न टाइप का, आपको इस तरह से आपको एम पैटर्न टाइप का दिखेगा। ठीक, तो एम पैटर्न का देखिए, अगर आप एम पैटर्न देखें, चाहे जो भी आप समझ सकते हैं, चाहे आप ये समझेंगे कि यहाँ पर आपका सपोर्ट है, ठीक है, जो भी आप समझ सकते हैं। मैं सिंपल आपको समझाऊँ, ये आपका मान लीजिए कि सपोर्ट है। अब ये अगर सपोर्ट है तो रेजिस्टेंस आपका कहाँ होगा, तो रेजिस्टेंस आप सिंपल आइए, आपका यहाँ पर ये रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है, ये आप जाइएगा और ये यहाँ पर आप देखिए आपका रेजिस्टेंस है ना। अब रेजिस्टेंस क्यों आप देख लीजिए, यहाँ पर भी आपका रेजिस्टेंस था, यहाँ रेजिस्टेंस था, ये सब रेजिस्टेंस है। देन इसके रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, मार्केट नीचे आई, अभी आपका यहाँ पर भी देखिए रेजिस्टेंस लिया, अब उसके नीचे, तो ये आपका अब ये बन गया क्या, रेंज। ठीक है, ये आपकी रेंज बन गई कितने पॉइंट की, लगभग आपकी यहाँ पर 50 to 60 पॉइंट की आपकी रेंज बन गई। ठीक है, 50 to 60 पॉइंट की आपकी यहाँ पर रेंज बन चुकी है निफ्टी की। तो बड़े भाई, अगर तो निफ्टी जैसे कि आपके लो जगह में आपकी क्लोजिंग दिया, जहाँ से आपका निफ्टी ने यहाँ पर ओपनिंग दिया था, इसके बाद काफ़ी कूदा कादी किया, फिर जा करके आपकी वहीं पर क्लोजिंग दे दिया।
तो अगर तो भाई निफ्टी आपकी यहाँ पर रेंज में खुल करके इसका ब्रेकडाउन करेगा, इसका आप देख लेना, हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। ठीक है, हमारा पुट का ही ट्रेड होगा। और अगर हमारा पुट का ट्रेड होगा तो बड़े भैया आपका नीचे का लेवल यहाँ पर खाली है, ध्यान रखिएगा। निफ्टी का नीचे का लेवल आपका खाली है, जो यहाँ पर स्टॉप लॉस बना करके गए हुए हैं ना, आपका 24,800 आपका 50 तक। ठीक है, 50 तक के लेवल आपको मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पर 50 तक बैठना ही है, आप चाहें तो यहाँ पर 24,900 में भी आप अपनी पुट की पोजीशन बुक कर सकते हैं। बट आप ध्यान में रखिएगा कि अगर इसके नीचे आएगा मार्केट, इसके नीचे आपका 24,970 के नीचे अगर आता है तो आपको एक पुट की अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी और आपका टारगेट जो है तो लगभग 70 से 80 पॉइंट का नीचे का होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके एसएल क्रिएट हैं। क्लियर हुआ? ओके, अब आते हैं ऊपर की बात। तो अगर ये आपका यहाँ रेंज है, रेंज के ऊपर ब्रेकआउट करता है, साथ में आप यहाँ पर रिलायंस को भी देख लेना। अगर आपका रिलायंस भी आपका बुलिश है तो इसका ब्रेकआउट के बाद आप यहाँ पर कॉल की तरफ जाइए। फिर आपका इसके ब्रेकआउट के बाद आपका जैसे कि आप 25,030 के ऊपर आप यहाँ पर कॉल के बारे में सोचिएगा। आपका हाई भी यहाँ पर टच करेगा 25,070, जो कि मैंने आपको टारगेट दिया था, ये भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट टारगेट आपका 25,125 का भी मिलेगा। नेक्स्ट टारगेट आपको 25,170 का भी मिलेगा, अगर आपका रिलायंस ने कल साथ दिया तो। और मेरे हिसाब से कल आपको रिलायंस साथ देना चाहिए, क्योंकि 2 दिन से रिलायंस आपका 2-3 दिन से निगेटिव चल रहा है। तो अगर कल पॉजिटिव रिलायंस होता है तो चूंकि निफ्टी आपकी जो है क्लोजिंग, ऐसा नहीं है कि नहीं आपकी यहाँ पर बेरिश है निफ्टी, कोई बेरिश नहीं है यहाँ पर, सिर्फ कल आज बेरिश हुआ है निफ्टी आपका। तो अगर कल मार्केट आपकी यहाँ से उसके ऊपर निकलती है तो आपको एक अच्छा मूवमेंट निफ्टी के अंदर भी मिलेगा। तो देखिए, तैयारी आपको दोनों तरफ से करनी है, चाहे आपका मार्केट नीचे आए तो हम पुट के बारे में सोचेंगे, आपका रिलायंस भी बेरिश होना चाहिए, हम यहाँ पर पुट लेंगे। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगा तो हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। गैप अप गैप डाउन के केस में अगर इसके ऊपर बड़ा गैप अप होता है तो फिर हम यहाँ पर रुकेंगे और हम रिलायंस को देखेंगे, रिलायंस में क्या एक्टिविटी हो रही है। अगर रिलायंस वापस ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर हम वापस कॉल बाई करेंगे इसके ऊपर निकलते ही। अगर गैप अप खुल करके रिलायंस आपका नीचे आता तो यहाँ पर हम तुरंत के तुरंत सडनली पुट बाई करेंगे, टारगेट आपका वापस यहाँ का होगा। क्लियर है? गैप डाउन के केस में देखिए, सिंपल बता रहा हूँ, अगर इसके नीचे मार्केट आपकी जैसे कि यहाँ क्लोजिंग दिया, गैप डाउन खुलती है यहाँ पर, तो गैप डाउन खुलने के केस में वापस देखिए हम निफ्टी में ट्रेड करेंगे ही सिर्फ रिलायंस को देख करके। इस समय का जो माहौल है वो सिर्फ आप और सिर्फ रिलायंस के मूड माहौल के ऊपर आपका निफ्टी चल रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कोई भी ट्रेड आप लेते हैं ना निफ्टी का, आप रिलायंस को जरूर फोकस में रखिए। वो जिस करवट आपका मतलब जाएगा उसी करवट आपकी निफ्टी करवट लेनी लगभग तय है। ठीक है, मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, बट 50% से 70% टाइम आपका रिलायंस निफ्टी को मतलब बदल देगा, उसकी दिशा बदलना तय है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो अगर गैप डाउन भी होती है यहाँ पर, आप देख लेना कि रिलायंस क्या कर रहा है। अगर रिलायंस आपका पॉजिटिव हुआ तो मार्केट गैप डाउन खुल करके भी ऊपर ले जाएगा। क्लियर है? मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। तो आप जब भी चार्ट लगाते हैं निफ्टी का तो आप कोशिश करिए कि आपको रिलायंस निफ्टी में जब भी आप चार्ट लें, जब भी आप ट्रेड लें, तो आप रिलायंस में एक बार जरूर अपनी नज़र जरूर आप डालें। ओके, क्लियर है? तो इस तरह से कुछ आपका ट्रेड होना चाहिए। बाकी अगर तो रेंज में खुल करके रिलायंस भी अपना यहाँ पर कोई जलवा नहीं दिखाएगा तो इसके नीचे जाएगी तो फिर पुट का आपको एक ज़बरदस्त ट्रेड मिलेगा। इसके ऊपर निकलेगी तब भी आपको एक ज़बरदस्त आपको कॉल का ट्रेड मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से आप ट्रेड करिए, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं है। जो भी होगा जैसा भी होगा मैं वहाँ पर आपको ग्रुप में अपडेट करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप फ्री है। और देखिए, मैं दोबारा आपको बोलना चाहता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ मैं आपको मैसेज करता रहता हूँ, बीच बीच में आपको बताता रहता हूँ कि मार्केट ऐसा हो सकती है, ऐसा आपको करना चाहिए। बाकी आप ये सोच करके बिल्कुल मत आइए कि मैं आपको वहाँ पर कॉल और पुट का कोई मैं वहाँ पर ट्रेड एडवाइज करूँगा या वहाँ पर मैं आपको टिप्स प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, हाँ, मुझे जब लगता है कि हाँ यहाँ पर ठीक है तो मैं आपको चार्ट में वो जो है तो लेवल बना करके लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन में आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। बाकी कोई भी ट्रेड लेने से पहले प्लीज़ आप अपने रिस्क का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि मार्केट में वापस बता रहा हूँ कोई भी 100% सच नहीं होता है, कोई ट्रेड 100% सही नहीं है। ठीक है, तो आपको अपने रिस्क के मुताबिक यहाँ पर काम करना चाहिए, अपने कैपिटल को सेफ रखना चाहिए। बाकी आप खुद समझदार हैं। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से आप काम करिए। दोबारा बोलता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।